तो दोस्तों मार्वल का नेक्स्ट विलन है कैंग द कॉन्करर, जिसके पास फ्यूचर की टेक्नोलॉजी और टाइम ट्रैवलिंग की पावर्स है। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर कैंग द कॉन्करर और थॉर द गॉड ऑफ थंडर के 1-on-1 फाइट हुई तो कौन जीतेगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो इन दोनों ही कैरेक्टर्स के कंपेरिजन के लिए हम दो फैक्टर्स को एक्सप्लोर करेंगे, ड्यूरेबिलिटी और वेपन्स, और फिर हम इन दोनों की फाइट को इमेजिन करेंगे सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखकर। सबसे पहले ड्यूरेबिलिटी की बात कर लेते हैं, क्योंकि इसमें मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। कैंग द कॉन्करर एक नॉर्मल ह्यूमन है जिसके पास एक बहुत ही एडवांस्ड और फ्यूचरिस्टिक आर्मर है, लेकिन इस आर्मर के होने के बावजूद भी वो थॉर की ड्यूरेबिलिटी के सामने कुछ भी नहीं है, क्योंकि एंटमैन एंड द वास्प क्वांटमेनिया में कैंग का आर्मर टूट गया था और थॉर के आर्मर ने तो एक स्टार की एनर्जी को फेस करने के बाद भी सर्वाइव कर लिया था। तो क्लियरली ड्यूरेबिलिटी में तो थॉर जीत जाएगा। सेकंड नंबर पर बात कर लेते हैं वेपन्स की। तो थॉर के पास अपना उरु मेटल से बना हुआ स्टॉर्म ब्रेकर है, जो एक कुल्हाड़ी की तरह दिखता है। ये थॉर को हील कर सकता है। बाइफ्रॉस्ट ओपन करके थॉर को 9 रेल्स में कहीं भी पहुंचा सकता है, और तो और थॉर की लाइटनिंग पावर्स को और भी ज्यादा बूस्ट कर सकता है। स्टॉर्म ब्रेकर एमसीयू के सबसे पावरफुल वेपन्स में से एक है। कैंग की बात करें तो कैंग एक फ्यूचर से आया हुआ नॉर्मल ह्यूमन है, जो कि एक साइंटिस्ट है। इसके पास टाइम ट्रैवलिंग टेक्नोलॉजी है और फ्यूचर की ऐसी टेक्नोलॉजी है जो शायद हम इमेजिन भी नहीं कर पाए। इसका जो आर्मर है वो बहुत ही सारे वेपन से लैस है, और ये एनर्जी ब्लास्ट कर सकता है, अपने चारों तरफ एक शील्ड बना सकता है, और कैंग को उड़ने में भी हेल्प करता है। और ये सारी चीजें तो हमने एंटमैन एंड द वास्प क्वांटमेनिया में देखी थी। और अभी कैंग के पास बहुत से ऐसे वेपन्स भी है जो हमें ऑन स्क्रीन देखने को नहीं मिले हैं। रही बात टेलीपोर्टिंग की, तो कैंग टेलीपोर्ट भी हो सकता है अपने एक डिवाइस की मदद से। तो भाइयों वेपन्स के मामले में तो कैंग बाजी मार लेता है, क्योंकि जहां थॉर के पास बस एक स्टॉर्म ब्रेकर है, वहीं कैंग के पास इन्फिनिट वेपन्स है उसके सूट के अंदर। तो अब जब हमने दोनों ही फैक्टर्स की बात कर ली है, अब बारी आती है इनकी फाइट को इमेजिन करने की। तो चलो देखते हैं कि थॉर और कैंग की फाइट में क्या हो सकता है। सबसे पहले मैं आपको एंटमैन एंड द वास्प क्वांटमेनिया का ये सीन याद दिलाता हूँ, जिसमें कैंग एंटमैन से कहता है, Have I killed you before? You're not the one with the hammer. That's Thor. और फिर एंटमैन कहता है कि वो थॉर है। तो इसका मतलब कैंग ने किसी दूसरे यूनिवर्स के थॉर को पहले ही मार रखा है। लेकिन क्योंकि इस थॉर के पास म्योनिर था, तो हो सकता है ये अभी अपने फुल पोटेंशियल पे ना हो, क्योंकि मेन एमसीयू वाले थॉर पे अभी स्टॉर्म ब्रेकर है और वो अपने फुल पोटेंशियल पे है। और हाल ही में एक ऐसी थ्योरी भी आई थी जिसमें बताया जा रहा था कि जिस हैमर वाले बंदे की बात कैंग कर रहा था वो थॉर नहीं बल्कि कैप्टन अमेरिका है। देखो भाइयों, कैंग चाहे जिस भी बंदे की बात कर रहा हो, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि कैंग ने म्योनिर का यूज करने वाले कैरेक्टर को हरा रखा है। और म्योनिर एक बहुत ही पावरफुल वेपन है, जिसका यूज करके कैप्टन ने थैनोस की पुंगी बजा दी थी, भले ही थोड़ी देर के लिए ही सही। तो इस बात से ये तो साबित हो जाता है कि कैंग बहुत ज्यादा पावरफुल है। लेकिन क्या वो इतना पावरफुल है कि एमसीयू के थॉर को हरा सके? तो देखो, कैंग को आप एमसीयू का अगला थैनोस मान सकते हो, क्योंकि मल्टीवर्स सागा का मेन विलन कैंग द कॉन्करर ही है। और अगर वो एक पूरे फेज का मेन विलन है, तो जाहिर सी बात है कि एक अकेला एवेंजर तो उसे नहीं हरा पाएगा, फिर चाहे वो थॉर ही क्यों ना हो। कैंग के पास ऐसी टेक्नोलॉजीज है जो थॉर इमेजिन भी नहीं कर सकता। और हो सकता है कि वो फाइट के दौरान थॉर को किसी दूसरे यूनिवर्स में भेज दे, या फिर उसे बच्चा बना दे, क्योंकि एंटमैन 3 में जेनेट ने बताया था कि कैंग पूरे इतिहास को बदल सकता है और टाइमलाइंस को तबाह कर सकता है। और लोकी सीजन 1 के फिनाले में भी हमें ये पता चला था कि अभी तक एमसीयू में जो भी चल रहा था वो सब ही हू रिमेन्स ने पहले से ही लिख रखा था। सिंपल शब्दों में कहूँ तो ही हू रिमेन्स को आप एमसीयू का राइटर कह सकते हो। तो अब आप खुद सोचो, जब उसने ही सभी कैरेक्टर्स का भविष्य लिखा है और इतना पावरफुल होने के बाद भी वो अपने वेरिएंट से डरता है, तो कुछ तो बात होगी उसके वेरिएंट्स में। और एंटमैन 3 में कैंग कहता भी है कि उसे बाकी के कैंग वेरिएंट से निकाल दिया था क्योंकि वो सब उससे डरते थे। तो ऐसा हो सकता है कि एंटमैन 3 में जो कैंग हमें दिखाया गया था वो कैंग डायनेस्टी में मेन विलन प्ले करे, क्योंकि इन सब कनेक्शंस को देखकर यही लग रहा है कि ये वाला कैंग सबसे ज्यादा पावरफुल है। थॉर के किसी भी अटैक से ये बच सकता है, क्योंकि थॉर के पास लाइटनिंग के अलावा और कोई अटैक नहीं है, और लाइटनिंग के अटैक को इसकी शील्ड आराम से रोक लेगी। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कैंग इजिली थॉर को हरा देगा। थॉर एक बहुत ही ड्यूरेबल सुपर हीरो है, और उसके आर्मर ने एक स्टार की एनर्जी को भी सर्वाइव कर लिया था। तो ऐसे में कैंग को बहुत मुश्किल होगी थॉर को चोट जाने में। लेकिन क्योंकि वो एक बहुत इंटेलिजेंट विलन है, वो कुछ न कुछ करके थॉर को सबक सिखा ही देगा। कैंग थॉर को पलक झपकते ही टाइमलाइन से बाहर फेंक देगा, या फिर वो थॉर को वॉइड में भी फेंक सकता है, जो हमें लोकी के फर्स्ट सीजन में देखने को मिला था, और थॉर वॉइड से बाहर ही नहीं आ पाएगा। तो दोस्तों, ये था मेरा ओपिनियन थॉर वर्सेस कैंग की फाइट को लेकर। मैं खुद एक बहुत बड़ा थॉर फैन हूँ, लेकिन मैंने ये वीडियो बहुत रिसर्च करके बनाई है, और सारी रिसर्च कैंग को ही पावरफुल बता रही है। तो हाँ, अगर आपके पास इस फाइट को लेकर अपना ओपिनियन हो तो मुझे कमेंट्स में जरूर से बताना, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर से कर देना। अब मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू एंड गुड बाय।